महाकुंभ के पावन मौके पर तीर्थराज प्रयागराज में 13 अखाड़ों का संगम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इन अखाड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या है इनका इतिहास? आज भारत एक्सप्रेस आपको इन अखाड़ों के भीतर लेकर के चलेगा और बताएगा कि आखिर सनातन धर्म की रक्षा के लिए इन अखाड़ों का क्या योगदान रहा। साथ ही ये भी बताएगा कि इन अखाड़ों के भीतर पूजा का विधि विधान और साधु संतों की दिनचर्या कैसी होती है। महाकुंभ का हो रहा श्री गणेश। संत कर रहे नगर प्रवेश। अखाड़ों के संतों का शाही स्नान। नदी स्नान का पुराना विधान। अखाड़ों का समृद्ध इतिहास। साधु संतों का दिव्य संसार। परंपराओं का भंडार। संस्कृति सनातन धर्म की दिव्यता। महाकुंभ आस्था, विश्वास, सौहार्द और भारतीय संस्कृतियों के समागम का महापर्व है। यह देश की आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। इसकी जीवंतता को बरकरार रखने और इस वैश्विक पहचान को कायम रखने के लिए प्रयागराज में इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। प्रयाग के संगम स्थल की अपनी महिमा है और ये इसलिए भी कि ये गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्र स्थली है। ये अनूठा आयोजन है और इसकी आध्यात्मिक महत्व इस लिहाज से भी है कि कुंभ मेले में देश के अलग अलग अखाड़ों का शाही स्नान होता है। महाकुंभ में पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच अखाड़े के साधु संतों का दिव्य व्यक्तित्व असल में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं और इसीलिए वो इस आयोजन के विशेष आकर्षण के केंद्र बनते हैं। कुंभ मेले में अखाड़ों के साधु संत पूरी तन्मयता से सम्मिलित होते हैं और शाही स्नान करते हैं। प्रयाग में अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों का आगमन शुरू हो चुका है और उनकी दिव्यता मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। सभी अखाड़ों की अपनी अपनी परंपरा है। साबित करना कोई दंगल तो है नहीं कि उसमें ये जीता वो हारा। साबित धर्म से किया जाता है, धर्म का उपदेश देते हैं और समाज के साथ जुड़े हैं, समाज के लोगों को अच्छी दिशा देते हैं। यही हमारे कार्य हैं। अहमियत मतलब महत्व कितना ज़्यादा है इन अखाड़ों का महाकुंभ में? देखिए, अखाड़े जो है सनातन धर्म के लिए बने थे कि हम एकता के सूत्र में हमेशा बंधे रहें। इसीलिए सभी अखाड़ों का यही उद्देश्य है कि अपने धर्म को बचाना। जैसे हमारे गुरुओं ने भी, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने
चारों पुत्र वार दिए धर्म के लिए, अपने पिता को शहीद कर दिया दिल्ली में। तो हमारा तो इतिहास ही रहा है धर्म के लिए कुर्बानी करना, निर्मल अखाड़े का और हमारे गुरुओं का यही इतिहास रहा है। महाराज जी, धार्मिक सामाजिक सद्भाव को बनाने के लिए अखाड़ा किस तरह से काम करता आया है इतने वर्षों में? सद्भाव तो हम लोगों को कहते हैं कि भी हमारे यहाँ एकता का संदेश देते हैं। सभ्य सांझी वाल सदायन कोई न दिशा बाहर आजियो। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा है मानस की जात सब है एक है पहचान हो। मनुष्य जाति जो है वो एक ही है। हमारे यहाँ संगत और पंगत बराबर होती है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, समदृष्टि है। साधु का काम ही समदृष्टि है। एक दृष्टि कर समसर जाने योगी के ही है सोई। जो एक दृष्टि से सबको देखता है वही साधु है। कुंभ अखाड़ों के साधु संतों की मौजूदगी के बिना अधूरा सा है। ये अखाड़े केवल भारतीय सांस्कृतिक और सनातन धर्म के प्रतीक नहीं, बल्कि समाज में नैतिकता और धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले मुख्य स्तंभ भी हैं। कुंभ मेले में अखाड़ों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये उनकी आस्था और शक्ति का प्रतीक होता है। श्रद्धालु इन शोभा यात्राओं में भाग लेकर संतों का आशीर्वाद लेते हैं। हिंदू धर्म में कुछ ऐसी प्रमुख तिथियां हैं जिन पर नदी स्नान शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। इन सभी तिथियों पर कुंभ में साधु संत सबसे पहले स्नान करते हैं। इसे शाही स्नान कहा जाता है। इस बार प्रयागराज में 13 जनवरी को महाकुंभ का आगाज पहले शाही स्नान से होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। इसके साथ ही 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी और 12 फरवरी को भी शाही स्नान होगा। ये जो अलग अलग दिनों पे अलग अलग स्नान होता है, वो अलग अलग मुहूर्त होता है ना। जैसे अमावस्या है उसका अलग महात्मा है। वो मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का मतलब मौन रह करके जब तब और पूजा स्नान ध्यान करना। और पूर्णिमा को जो चंद्रमा जो पूर्ण होता है इसलिए वो उसमें स्नान होता है। तो सब तिथियों का संक्रांति जो होती है वो 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों में सूर्य भ्रमण करता है, विचरण करता है। एक राशि को छोड़ करके जब दूसरी राशि में प्रवेश करता है सूर्य, तो उसी समय संक्रांति होती है। संक्रमण होता है ना उसका, तो उसको संक्रांति कहते हैं। तो उसका महत्व है, हर चीज का महत्व है। अखाड़ों की शुरुआत। अखाड़ों का मकसद समाज को धर्म और संस्कृति की गहराई से जोड़ना और समाज में समरसता बनाए रखना है। अखाड़े शब्द का अपना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के बढ़ते वर्चस्व और मुगलों के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए शंकराचार्य ने शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के कुछ संगठन बनाए और इन्हें अखाड़ा नाम दिया। पारिवारिक बंधनों से दूर रहने वाले ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया गया जो तमाम तरह की भौतिक इच्छाओं से दूर रहकर धर्म के लिए समर्पित थे। अखाड़ों के साधु संत धार्मिक ज्ञान, योग, ध्यान और शस्त्र विद्या में निपुण होते हैं। इसके लिए बकायदा प्रशिक्षित इन्हें किया जाता है। अखाड़ा जो है एक संगठन का नाम होता है। ये संगठन जब स्थापित हुआ, जब आदि गुरु शंकराचार्य जी सनातन के प्रतिबिंबों को पुनः जीवित कर रहे थे, उस समय एक पद्धति थी कि सनातन में सिर्फ ब्राह्मण ही संन्यास ले सकता है। इस पद्धति को बदलते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों को स्थान देते हुए संन्यास लेने का अधिकार दिया और एक नागा फौज बनाया जिसका नाम 10 नाम रखा गया, जिसमें गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, आनंद, प्रबस, सागर, आरण्य, तीर्थ और लांबा होते हैं। जिनमें इन 10 नामी सन्यासियों में नागा पंथ चलाया गया और सनातन को एकत्र और एकजुट बनाने के लिए अलग अलग नामों से संबोधन किया गया। जैसे कि प्रथम अखाड़ा हमने आवाहन को चुना। आवाहन यानी प्रथम आवाहन, आवाहन यानी शुरुआत। उसके बाद जो होता था श्री 10 नाम भैरव अखाड़ा, जो आज आप बैठे हो, ये पुनः
प्राचीन काल में श्री पंचदशनाम भैरव अखाड़े के नाम से जाना जाता था। ये अखाड़ा आदि और अनंत होता था, ऐसा माना जाता था। जिस रास्ते से भी भैरव अखाड़े के साधु निकलते थे, वहाँ के प्रतिबिंबों में भी सनातन की गाथाएं लिखी जाती थी और मुसलमानों के सैनिक उस क्षेत्र को छोड़ के भाग जाते थे। ऐसे पूरे भारत में युद्ध लड़ते हुए सनातन के प्रतीकों को बचाते हुए आज तक ये प्रथा चली आ रही है। इसी का नाम अखाड़ा है। शुरुआत में 4 प्रमुख अखाड़े थे। वक्त के साथ इनकी शाखाएं बढ़ती चली गई और अखाड़ों की संख्या 14 हो गई। इनमें शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े, बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े, उदासीन संप्रदाय के 4 अखाड़े। शैव अखाड़े भगवान शिव की भक्ति करते हैं, वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, उदासीन अखाड़े पंच तत्व यानी धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश की उपासना करते हैं। प्रयाग में जब 2019 में कुंभ का आयोजन हुआ था तो किन्नर अखाड़े को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। अखाड़े से जुड़े साधु सन्यासी शास्त्र और शास्त्रार्थ दोनों में माहिर होते हैं। अखाड़े आज भी संकट से उभरने के लिए ज्ञान और अपनी क्षमता से लोगों को सही राह पर लाने के लिए तैयार रहते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाने में अखाड़ों का अहम रोल है। महाराज जी, हम देखते हैं कि कुंभ में अलग अलग अमृत स्नान करते हैं श्रद्धालु लोग। ये जो अमृत स्नान है, इसका क्या महत्व है, चाहे हम मकर संक्रांति की बात करें या अमावस्या पूर्णिमा? जी, ये ऐसा माना जाता है जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जब अमृत कलश उदय स्थापिता समुद्र में से निकला था, उस समय देवताओं ने अमृत दिया गया था और राक्षसों को मदिरा दिया गया था। तो एक राक्षस जो था उसका नाम था राहु, वो रूप बदलने में माहिर था। वो रूप बदल के देवताओं में सूर्य के पास आके बैठ गया, क्योंकि सूर्य का तेज बहुत होता है, इसके कारण वो तेज में छुपने की कोशिश करने लग गया। तो सूर्य एक तरफ होने के कारण उसका प्रतिबिंब भगवान विष्णु को दिख गया और विष्णु ने उसके गले को छिंदन कर दिया। उसके कारण जो प्रहार के कारण कलश में अस्थिरता आई और उसमें से कुछ बूंदें पृथ्वी पे गिरी। तो पृथ्वी के 4 स्थानों पे माना जाता है ये बूंदें गिरी थी, जिसमें प्रयागराज प्रमुख है, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन 4 स्थानों को अमृत काल उसी मुहूर्त में, जिस मुहूर्त में देवाधिदेव और भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराया था, उस मुहूर्त को ही अमृत मुहूर्त कहा जाता है। और उस मुहूर्त में स्नान करने को हम मानते हैं कि हम अमृत पान ही कर रहे हैं, ऐसा मानना है संतों का। शाही सवारी, हाथी घोड़े की सजावट, घंटा नाद, नागा अखाड़ों के करतब और तलवार और बंदूक का खुलेआम प्रदर्शन ये अखाड़ों की पहचान है। तमाम अखाड़ों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है और उसके अहम पदों पर चुनाव होता है। अखाड़ों में चुनाव के लिए लोकतांत्रिक तरीके को अपनाया जाता है। इसमें महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, सचिव महंत, थानापति, श्रीरमता पंच के श्री महंत और जमात के महंत साधु संतों द्वारा चुने जाते हैं। अखाड़ों का शानदार इतिहास। अखाड़ों के नियम कायदे बड़े ही सख्त होते हैं। कुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़े अपने अलग अलग नियमों से संचालित होते हैं। छोटी सी भी चूक के दोषी साधु को अखाड़े के कोतवाल के साथ गंगा में 5 से लेकर 108 डुबकी लगाने भेजा जाता है। डुबकी के बाद वो भीगे कपड़ों में ही देवस्थान पर आकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। फिर पुजारी पूजा स्थल पर रखा प्रसाद देकर उसे दोष मुक्त करते हैं। अखाड़ों के अनुशासन को मानने की शपथ नागा बनने की प्रक्रिया के दौरान दिलाई जाती है। महाराज जी, सीधा संबंध अखाड़े और कुंभ का क्या है? सीधा संबंध ये है कि बच्चा देखो, अमृत और देवता और अमृतों का संबंध है। उसी तरह देखो, संत दर्शन और हरि कथा दोनों दुर्लभ होए, यानी संतों का समागम ही कुंभ है। जो संत सनातन का प्रतिबिंब है, जब ये एकत्र होते हैं उस मुहूर्त को महाकुंभ कहा जाता है, जहाँ ज्ञान और वैराग और तप और त्याग का परिचय देते हैं। अपने अपने आपस में हम लोग संघर्ष करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, वेदांत करते हैं, मंत्रादि करते हैं। आपस में हम लोग दोनों एक दूसरे को हम लोग परखते हैं
कि किस मणि के साधु कितने योग्य बन चुके हैं, ये आजमाने का एक तरह से नाम कुंभ कह सकते हो। पूरी तरह से अनुशासित अखाड़े, मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का भी इस्तेमाल किया है। बाहरी आक्रमणों के दौर में इन अखाड़ों ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। अखाड़ों का इतिहास वीरता से भरा है। अखाड़ा सदियों से धर्म रक्षकों की भूमिका निभाते हैं। जरूरत पड़ने पर अखाड़ों ने मुगलों और अंग्रेजों से मोर्चा लेने के लिए शस्त्र उठाया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने उसकी सेना का मुकाबला कर गोकुल की रक्षा की। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण युद्धों का वर्णन मिलता है जिनमें 40,000 से अधिक नागा योद्धाओं ने हिस्सा लिया। आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया। इन अखाड़ों के प्रमुख ने जोर दिया कि उनके अनुयायी भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करें। अखाड़े के महंत, नागा सन्यासी हर किसी के आकर्षण का केंद्र होते हैं। दुनी रामायण नागाओं की तपस्या और उनका अद्भुत करतब हर किसी को आकर्षित करता है। कुंभ के बाद अखाड़ों के साधु संत कम ही दिखते हैं। दरअसल इनके आश्रम हरिद्वार और दूसरे तीर्थों के दूर दराज इलाकों में है, जहां आम जनजीवन से दूर कठोर अनुशासन में ये रहते हैं। दुनिया भर के लोग उनकी रहस्यमयी जीवन शैली को जानना समझना चाहते हैं। ऐसे में अखाड़ों से जुड़े लोग भी आम जनता को साधु समाज से जुड़ी सभी जानकारियों को उपलब्ध करवाते हैं। भले ही दुनिया अपना रूप बदलती रहे, लेकिन शिव और अग्नि के भक्त इसी स्वरूप में रहेंगे। गंगा और जमुना और सरस्वती का तीनों का मिलन हुआ है, इसलिए यहाँ सनातन में माना जाता है कि तीर्थों का राजा प्रयागराज को माना जाता है। तो जो राजा ही है तो उसकी विशेषता के बारे में वर्णन क्या किया जा सकता है। इनकी अद्भुत वर्णन है जिसके बारे में आपको किसी आचार्य या मंडलेश्वर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक नागा सन्यासी हूँ और श्री महंत हूँ, तो जितना मेरे को उचित लगा मैंने आपको बताया। जी, मैं श्री महंत दूजपुरी श्री पंदसनाम जूना अखाड़ा 16 मड़ी से संबंधित हूँ। अभी वर्तमान में मैं श्री महंत हूँ। अभी हमारा जो साहिबी निकलती है, जो मुख्य रूप से जो देवता लेके आगे चलते हैं, वो 16 मड़ी ही दायित्व को निभा रही है। तो अभी आप देखोगे महाकुंभ में जो सबसे आगे देवता लेके चलेंगे वो 16 मड़ी के साधु होंगे। ओम नमो नारायण। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़े, सभी अखाड़ों की एक परिषद होती है। इसमें हर अखाड़े से 2-2 प्रतिनिधि होते हैं। ये सभी मिलकर अखाड़ों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं। 1954 में कुंभ मेला के दौरान मची भगदड़ के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद मंडलायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और मेलाधिकारी की मेला समिति के परामर्श से शाही स्नान और पेशवाई के जुलूस के लिए अखाड़ों के क्रम के साथ तारीख और वक्त तय करते हैं। सवेरे यहाँ पे नियम ये है कि 2:30 बजे हमारे पुजारी 2 बड़े और छोटे उठते हैं और भगवान की स्नान ध्यान से कार्यक्रम शुरू होता है। उसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद भगवान का श्रृंगार आरती होती है, फिर से भगवान का दिव्य आरती होती है। इसमें 5 बज जाता है, लगभग 2.5-3 घंटे पूजा आरती होती है। उसके बाद भगवान के लिए भोग प्रसाद का प्रबंध किया जाता है। उसके बाद हम लोग तनियों पे जाते हैं, अपने अपने तनियों को हम लोग साफ़ सफाई करते हैं। अपने आने वाले कुंभ में जो टेंट हम लोग लगाते हैं उसकी जगहों का सुनिश्चित करते हैं। ऐसे हम लोगों का कार्यक्रम धीरे धीरे एक दिन आगे बढ़ता रहता है। जैसे कि अब हमारा 14 तारीख को प्रवेश है, नगर प्रवेश, तो उसमें हमारा एक अलग प्रकार का रूप रंग अखाड़े का दिखेगा। जो श्री पंदसनाम जूना अखाड़ा एक वैभवशाली अखाड़ा है, एक सनातन के अनेकों विभूतियों से सुशोभित श्री पंदसनाम जूना अखाड़ा 84 सिद्धों को मानने वाला एक सनातन का मुख्य अखाड़ा है। प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर महाकुंभ में शाही स्नान की परंपरा का ध्वजवाहक इस बार जूना अखाड़ा है। इस बार निरंजनी को सबसे आगे चलने का मौका दिया जाना था, लेकिन विश्व के सबसे बड़े सन्यासी परंपरा वाले पंचदशनान जूना अखाड़े को सर्वसम्मति से सबसे आगे स्नान करने के लिए चुना गया। इस बार शाही स्नान में सबसे पहले देवता निशान, अस्त्र शस्त्र, सुसज्जित रथों, बागियों और दूसरे साजो सज्जा के साथ जूना अखाड़ा चलेगा। सांस्कृतिक धार्मिक वैभव के महाकुंभ मेले में त्याग, तपस्या के साथ सत्य, धर्म और राष्ट्र रक्षा की क्षमता के चिन्ह भी देखे जा सकते हैं। इनमें सबसे अहम है अखाड़ों की कैंची। कैंची का मतलब असल में अखाड़ों का शस्त्र भंडार है। इनमें फरसा, चिमटा, तलवार, त्रिशूल और गदा है।
अखाड़ों के लिए उनके शस्त्र श्रद्धा का प्रतीक है और हर एक अखाड़ा अपने आराध्य के साथ शस्त्र का भंडार रखता है। जूना अखाड़ा के पीछे निरंजनी अखाड़ा और उसके बाद आनंद अखाड़े के सन्यासी संगम पर शाही स्नान के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के संत शाही स्नान के लिए निकलेंगे। उनके साथ अटल अखाड़े के संत चलेंगे। इसी तरह सबसे अंत में उदासीन परंपरा के संतों को शाही स्नान के लिए चलने का क्रम तय किया गया है। जो देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं उनको कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? बिल्कुल आइए और यहाँ पर बिल्कुल मन को शुद्ध करके आइए। और ये जो हमारे पोल्यूशन फैल रहा है, यहाँ पर प्लास्टिक भी है और तो कई तरह के पोल्यूशन है, एक ध्वनि प्रदूषण बहुत हो गया है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए और स्वच्छ मन से यहाँ पर रहें और अपने शरीर को भी शुद्ध करें और मन को भी शुद्ध करें। आखिरी सवाल महाराज जी, प्रयागराज की धरती के लिए आप क्या कहेंगे, संगम नगरी के लिए, इसके महत्व के लिए? ये संगम नगरी है। यहाँ तो प्रयाग इसको कहते हैं कि जो सतयुग में यहाँ यज्ञ होते रहे। ये तो सारे जितने भी तीर्थ हैं उसका राजा है ये तीर्थ, तो इसलिए इसका तो महत्व अलग ही है। भगवान राम भी यहाँ आए थे त्रेता युग में। बिल्कुल आए हैं, यहाँ तो सभी अवतार आए हैं। अभी तो मेले में तो 33 करोड़ देवी देवता आएंगे, सभी स्नान करेंगे। कोई सामने करेगा, कोई गुप्त रूप से करेंगे। सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम 13 अखाड़ों के समागम के बिना अधूरा है। तो आज हमने आपको बताया इन 13 अखाड़ों का इतिहास और वर्तमान। इतना ही नहीं, इन अखाड़ों के साधु संतों की आखिर दिनचर्या कैसी होती है, कैसे इनका पूजा का विधि विधान होता है, ये भी हमने आज आपको बताया। महाकुंभ से जुड़ी हर खबर देखने के लिए आप लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।